नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजरीज चैनल पर। मार्केट अब बंद होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो जिस हिसाब से अभी मार्केट में मूवमेंट चल रहा है, एक उछाल भी आता है तो वहीं से हमें वहाँ से रेजिस्टेंस के लेवल से गिरावट भी देखने को मिलती है। तो कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट को आगे ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं? तो इन सब के बारे में अभी हम पंकज सर से डिस्कस करेंगे और आज का मार्केट की सेशन में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला, उस पर भी हम उनका व्यू देखेंगे। तो पंकज सर, आज का मार्केट का कैसा ट्रेंड था? निफ्टी, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस ओवरऑल बात करें तो। गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था 2 दिन में ज्वाइन नहीं हो पाया, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था एक्चुअली। और जहां तक अभी हम लोग बात निफ्टी बैंक निफ्टी की करेंगे तो मैं पूरा स्क्रीन में आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट अभी फिलहाल आप देख रहे हो, ये लोअर टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद में एक बार दिन के लो के आसपास आने की कोशिश हुई, लेकिन कंटिन्यूअस उसके बाद में जो है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाइज के फॉर्मेशन देखने मिले और कंटिन्यूअसली मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। 125 अंक के आसपास की तेजी जो है वो निफ्टी में देखने मिल रही है। निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स चले हैं वो हेवी वेट स्टॉक्स चले हैं। कैपिटल गुड्स के अंदर काफी अच्छा दमखम जो एक्सपेक्टेड था वो दिखा रही है, लेकिन जो बीएससी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स है वो अच्छे खासे चलते हुए दिखे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो ये बैंक निफ्टी गैप अप होने के बाद में एक गैप थोड़ा फील हुआ यहाँ पे और उसके बाद में जो है पूरा सेशन ऊपरी लेवल पर तो गया है, लेकिन अगर हम लोग 1 घंटे की अगर बार देखते हैं तो इनसाइड बार का कहीं पे भी ब्रेकआउट जो है देखने नहीं मिला है। एक सबड्यूड रहा है, कंसोलिडेशन में रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल कर रही है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 24,800 की जो लेवल है वो काफी क्रूशियल रहेगी। उसके बाद में हम लोग जो है वो पोजिशनल बाइंग में देखेंगे। 2 दिन से अच्छा खासा निफ्टी तो ट्रेड हो ही रहा है, लेकिन एफआईएस के शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा चिंता की बात बनी हुई है। जी, बिल्कुल सर। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट में कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है, एक सपोर्ट तो मिल रहा है मार्केट को, लेकिन रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग ऊपर बना हुआ है। सर, तो अभी हम अगर अपने ट्रेड्स की बात करें, तो ट्रेड्स आप किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन-कौन से आपने ट्रेड्स अवेलेबल कराए? जी आस्था, देखिए अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो आज हम ट्रिपल लाइन की बात नहीं करेंगे। जो ट्रेड्स मैंने दिए हैं अगर उसकी बात करें तो आप देख सकती है कि मॉर्निंग में 9:20 पे मैंने एक निफ्टी का ऑप्शन बाय ट्रेड दिया था 24,500 का 125-126 की रेंज में, जिसका टारगेट 160 और 175 ये दोनों टारगेट्स थे। थ्रू आउट द डे वो अचीव हो चुके हैं। एक एनएमडीसी का एक कॉल ऑप्शन दिया था 72 रुपीज का 1.30 में 1.50 में हम लोगों ने उसमें एग्जिट की सलाह दी है। फ्यूचर का ट्रेड दिया था बीएससी का 24-28 की रेंज में। उसके अंदर 2478 और 2498 के ऐसे 2 टारगेट्स दिए थे। दोनों की दोनों टारगेट अपने उसके अंदर अचीव हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिमिलरली एक फिट निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था जिसका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हुआ है। जाइडस लाइफ का 970 का एक कॉल ऑप्शन दिया था, इसके पूरे टारगेट्स अचीव हुए। 23 रुपए 30 पैसे 23 रुपए 50 पैसे की रेंज में बाय करने की सलाह दी हुई थी। 33 रुपीज 30 पैसे के टारगेट्स दिए थे। 10 रुपए ऊपर टारगेट अपना अचीव हो चुका है। और साथ ही में एक एचबीएल इसका एक कैश पे कॉल दिया था 725-726 की रेंज में 766 और 785 की टारगेट्स के लिए। 779 का एक टॉप आज इंट्राडे में ही लग गया है। तो ये तमाम ट्रेड्स थे मार्केट के अंदर जो हम लोगों ने बिल्कुल, शेयर। बिल्कुल सर। जैसे सर अभी अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी आगे की क्या टॉपिक रहेगी और उसी के साथ मुझे ये भी पूछना था, जैसे जिस हिसाब से मार्केट में अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट ज़्यादा हो गया है, तो कमिंग डेज़ में हम देख रहे हैं कि ट्रेड ट्रम्प और पुतिन के बारे में बातचीत होने वाली है। बीच में कुछ भी आ सकता है सीज़ फायर को लेके और फेड के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो कट होंगे सितंबर में, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो साथ ही साथ सीपीआई डेटा भी आने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में। तो एज़ अ ट्रेडर मतलब किस तरीके से ट्रेड करें? न्यूज़ पे बेस्ड होकर या फंडामेंटली भी हमें देखना चाहिए? देखिए ये डेटास जो है वो सीपीआई के ये आ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक डब्ल्यूपीआई का डेटा है वो थोड़ा सा भी ड्यू है। और जो कल परसों के दिन जो ट्रम्प और पुतिन की जो मुलाकात है उसके ऊपर काफी सारी जो है आगे की दिशाएं निर्भर होगी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट एंटिसिपेट हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर देखने मिलेगी। लेकिन अगर ट्रम्प है तो कोई विश्वास नहीं होता है वहां पे, तो मार्केट के अंदर जो है वेल्थ क्रिएशन होना
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग ट्रेडिंग जोन में रहते हैं और वही ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी अगर मैं टॉपिक की बात करूँ आस्था, तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, मैं 1 घंटे का एक चार्ट यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ और डेली का भी चार्ट मैं आपके सामने रखा हूँ। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है, एक ब्रेकआउट की कगार पर है। 3 दिन की छुट्टियों में जो है होटल की ऑक्यूपेंसी भी काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आई है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 765 से लेकर 766 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 773 फिलहाल चल रहा है, लेकिन 765 766 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 750 का रखना है और ऊपर में टारगेट जो है 800 810 के देखने मिल सकते हैं आस्था। बिल्कुल सर, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो इंडियन होटल्स में है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एक वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, तो होटल्स की काफ़ी बुकिंग बढ़ चुकी है, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें ये मार्केट में। तो सर, आपकी जो आज की टॉपिक है वो तो आपने हमें बता दी है, तो अब आप अपना डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। ये जो भी स्टडी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरी निजी स्टडी है। अगर कोई इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा करके ही वो ट्रेड ले। जो भी ट्रेड्स मैं दे रहा हूँ अपने क्लाइंट लोगों के साथ में, जो शेयर किए हुए ट्रेड्स है, वो आपके कहने से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस इसका ध्यान रहे। थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्लेमर को भी ज़रूर पढ़िए।